वॉरेन बफेट ने 30 साल की उम्र में अपना पहला $1 मिलियन कमाया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना 13 साल में शुरू कर दिया था और वो हर वक्त बस इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और बुढ़ापे में अमीर बनके क्या फायदा जब हड्डियों में पेन हो रही हो। इसलिए इस वीडियो में हम एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से लॉ ऑफ अफेक्शन और 5 कमांडमेंट्स सीखेंगे कि कैसे इन कमांडमेंट्स को यूज करके ऑथर खुद मिलियनेयर बने और कैसे हम भी अपनी जर्नी में इनके प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें जल्दी रिच बनना है तो हमें द लॉ ऑफ अफेक्शन सीखना होगा। यस, द लॉ ऑफ अफेक्शन, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप साइंस या किसी इक्वेशन की मदद से प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि 2 + 2 = 4 या फिर 1 लाख कस्टमर्स आपको अगर ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 100 कस्टमर्स जो आपको ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं। हमें मैथ्स कैलकुलेशंस पर विश्वास करना है, ना कि किसी फिक्शन पर। लॉ ऑफ अफेक्शन बोलता है कि जितनी ज्यादा लाइफ्स आप अफेक्ट करोगे, चाहे वो ज्यादा लोग हों या ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, आप उतने ज्यादा अमीर बन जाओगे। अब हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने एक बड़ा हॉल लिया और उस हॉल को 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी शॉप्स बना दी। हर शॉप से उसे ₹4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 4 लाख × 14 विच इज इक्वल टू 56 लाख। अब इस एग्जांपल में इस रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने ज्यादा लाइफ को इफेक्ट नहीं किया, यानी स्केलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हर लाइफ को ज्यादा मैग्नीट्यूड से इम्पैक्ट किया, इसलिए उसका प्रॉफिट 4 लाख पर कस्टमर रहा। सेकंड एग्जांपल में इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है राहुल जो डाइट के ऊपर बुक लिखता है। हर बुक में वो ₹7 का प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन इस बुक को 80 लाख लोग खरीद चुके हैं, तो उसका प्रॉफिट हुआ ₹7 × 80 लाख यानी 56 लाख। अब इस एग्जांपल में हर एक लाइफ यानी हर एक रीडर कम इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सर्व किया गया। इसमें मैग्नीट्यूड तो नहीं था, लेकिन स्केलेबिलिटी थी। बट अब सवाल आता है कि हम लॉ ऑफ अफेक्शन को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे करें। इसके लिए 5 कमांडमेंट्स है जो हमें फॉलो करनी है, और इनमें सबसे पहली कमांडमेंट आती है द कमांडमेंट ऑफ नीड। दीक्षित को मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद था और उसे इस आर्ट को लोगों को सिखाना भी बहुत अच्छा लगता था। उसने बहुत सी ऐसी बुक्स पढ़ी जिसमें लिखा था डू व्हाट यू लव, यानी वो चीज करो जिससे तुम्हें प्यार हो, और इसी एडवाइस को सुनकर उसने एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल भी खोल दिया। लेकिन 10 महीने के बाद वो फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल में सिर्फ ₹20,000 का प्रॉफिट कमाया, जिससे उसकी फैमिली नहीं चल सकती थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, ये सोचो कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। अगर दीक्षित ने अपने पैशन के बारे में सोचने के बजाय खुद से ये 3 सवाल पूछे होते तो वो ठीक डिसीजन ले पाता। और ये 3 सवाल थे: क्या मेरे नेबरहुड में मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड है भी है या नहीं? सेकंड सवाल, पहले से एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट टीचर्स में क्या कमियां हैं जो मैं इम्प्रूव करके एक नया बिजनेस लॉन्च कर सकता हूँ? थर्ड एग्जांपल, मैं मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ? हम इस फर्स्ट कमांडमेंट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर के पड़ोस में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खुलने वाली थी। ऑथर ने जब इसके ओनर से बात करी तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका ओनर अपने पैशन को फॉलो करके एक हिप हॉप स्टोर खोलना चाह रहा था, लेकिन आसपास कोई हिप हॉप का कल्चर नहीं था। उसी स्टोर के 10 मीटर की दूरी पर एक बुजुर्गों का केयर सेंटर था। और क्या आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग इंटरेस्टेड होगा इस हिप हॉप कल्चर में? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए उन्हें पता था कि स्टोर में कमांडमेंट ऑफ नीड के रूल को फॉलो नहीं किया गया और इसलिए नहीं चलेगा। और जब ये स्टोर खुला तो वो चला भी नहीं। इसके बाद आती है सेकंड कमांडमेंट, जो है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। क्या आपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसे कुछ आइडिया सुने हैं कि अमेज़न में अपना स्टोर खोलो और लाखों रुपए महीने के कमाओ, सिर्फ 4 घंटे में नया बिजनेस खोलो? अगर हाँ, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये सच भी है या नहीं। ऑब्वियसली ऐसे बिजनेसेस सच हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बिजनेसेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हो सकता है अमेज़न में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दें और कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचने भी लग जाए, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल भी पड़ा तो बाकी के 10 लाख लोग भी इस बिजनेस को कॉपी कर सकते हैं। और इसीलिए ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये कमांडमेंट ऑफ एंट्री को फॉलो नहीं करता। कमांडमेंट ऑफ एंट्री का मतलब है कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे कॉपी किया जा सकता है तो उसे कॉपी किया जाएगा, और जिसकी वजह से उसमें कंपटीशन आता रहेगा और सबका प्रॉफिट कम होता रहेगा। इसका एक एग्जांपल ऑथर देते हैं, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ हॉल में बैठे 2000 लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 से 10 लोगों को छोड़ के कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा। ऑथर के अकॉर्डिंग आप इस टाइप के बिजनेसेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके पास खुद नेटवर्किंग बिजनेस है और बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर था। सर्विंग 20,000 क्लाइंट्स पर मंथ, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट 20,000 कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय 3,500 रुपीज पर कस्टमर,
यानी 70 लाख रुपए पर मंथ अर्न करती है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये वेबसाइट 75% प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि ऐसी वेबसाइट्स में एक कॉमन बात है, तो 75% ऑफ 70 लाख इज अप्रोक्सीमेटली 52 लाख पर मंथ। अब अगर ऐसी वेबसाइट आपकी है तो कितना टाइम लगेगा आपको मिलियनर बनने में। अब इसे कंपेयर कीजिए इस सिचुएशन से, जहां पर हम पूरे साल के सिर्फ 1.5 लाख रुपए सेव कर रहे हैं अपनी सैलरी से। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फास्ट लेन मिलियनर बनने के लिए 5 कमांडमेंट सीखी, जिसमें सबसे पहली कमांडमेंट थी नीड, यानी अपने पैशन को नहीं बल्कि लोगों की नीड को देखते हुए बिजनेस खोलो। सेकंड था कमांडमेंट ऑफ एंट्री, यानी ऐसे बिजनेस हमें प्रेफर करने हैं जिनमें एंट्री बैरियर हो, ऐसा ना हो 2 दिन में हमारे जैसे बिजनेस खड़ा किया जा सके। थर्ड था कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी बिजनेस में कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हमने इसमें एक एफिलिएट इंसान का एग्जांपल देखा था कि अगर किसी कंपनी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए तो एफिलिएट मार्केटर की इनकम स्कीम अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट कमांडमेंट था स्केल, यानी अगर हम अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाएंगे तो हम फास्ट लेन मिलियनर नहीं बन सकते। यानी क्या फायदा अगर हमारे पास पैसा हो लेकिन फैमिली के लिए टाइम ही ना हो। और टाइम ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास अभी तक वो स्किल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा।